हेलो डियर स्टूडेंट, मैं दिलीप कुमार आप सभी को बिहार मस्ती पॉइंट पर स्वागत करता हूं। आज आप लोग को हम अवकलन पढ़ाने वाले हैं जो जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे अपना लेवल को इंक्रीज करेंगे। तो समझिए कि अवकलन क्या है। देखिए, आप लोग अवकलन ढेर सारे मास्टर यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, पढ़े होंगे। एक बार हमको से पढ़कर देखिए और समझिए कि मैं किस प्रकार से आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूं, क्या मेरा मैंने जज्बा है आप लोग के समझाने के प्रति। देखिए, ये अवकलन क्या है, पहले हम लोग समझेंगे कि अवकलन क्या है, अवकलन का अर्थ समझेंगे। देखिए, अवकलन क्या है। देखिए, अवकलन एक प्रोसेस है, एक विधि है जिसके द्वारा हम किसी भी प्रश्न को हल करते हैं और जो हल के दौरान हम लोग को प्राप्त होता है परिणाम, उस परिणाम को हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं, अवकलज बोलते हैं। ऐसे बोल दिए, नहीं समझ में आया होगा। एक उदाहरण से हम समझाने की कोशिश करते हैं कि अवकलन क्या है। वास्तव में अवकलन आप लोग को बनाने आ रहा होगा, लेकिन शायद अवकलन इतना अच्छा से कोई समझाया नहीं होगा इसका। देखिए, अब अभी तक कितना समझिए, एक उदाहरण के लिए कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अर्थात अवकलन हम लोग जिसको कहते हैं उस वह 2x है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना है? 2x है। देखिए, यह क्या है, ये कैसे 2x है ये समझिए। हम क्या किए होंगे कि ऊपरे डी एक्स स्क्वायर लिखे, डी एक्स से भाग दिए होंगे। उसके बाद क्या किए होंगे कि यह 2 को आगे ऐसे लिखे होंगे गुना में, उसके बाद x को लिखे होंगे और x के पावर जो पहले दे दिया है 2, उसको में से 1 को घटाए होंगे, तब हम लोग को 2x प्राप्त हुआ होगा। ऐसा कुछ हुआ होगा, 2x आया है। आप लोग के 2x ले आने के लिए कोई कहेगा कि इसको से 2x ले आना, तो ऐसे आ सकता है कि नहीं? आ सकता है, आराम से इजीली आ सकता है। तो ये जो हम लोग का प्रोसेस है, ये जो हम प्रोसेस किए कि dy बटा dx लिखे, उसके बाद 2 को आगे ले आने, फिर x के पावर 2 में से 1 को घटाए, ये जो हम लोग जो प्रोसेस कर रहे हैं, ये जो विधि को अपना रहे हैं, इसी विधि को, इसी प्रोसेस को हम लोग अवकलन कहते हैं, अवकलन कहते हैं। और इस प्रोसेस के दौरान जो हम लोग को प्राप्त हो रहा है परिणाम, उसको हम लोग अवकलज कहते हैं, अवकलज कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग डेरिवेटिव बोल देंगे। और इसको हम लोग जानते करते हैं कि डिफरेंशिएशन बोलते हैं। देखिए, तो अवकलन का डिफिनेशन कहिए या अर्थ कहिए कि अवकलन एक विधि है, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम किसी भी प्रश्न को हल करते हैं। जैसे ये इतना प्रोसेस किए हम लोग, इतना जिस विधि द्वारा हम लोग हल किए, इसी को हम लोग बोलेंगे अवकलन। और इसके द्वारा जो परिणाम यहाँ हम लोग को प्राप्त हुआ, उसको बोलेंगे हम लोग अवकलज। तो आई होप कि आप लोग को अवकलन समझ में आया होगा कि अवकलन क्या है। उसके बाद हम कुछ और अवकलन के संबंध में टर्म बता देते हैं। देखिए, चूंकि हम लोग 12वीं क्लास में हम लोग को फलन का फलन के अवकलन पढ़ना है, 12वीं क्लास में हम लोग को फलन का फलन के अवकलन पढ़ना है, तो पहले हम लोग को यह मालूम रहना चाहिए कि फलन का फलन क्या है, फलन के फलन किसे कहते हैं। देखिए, तो हम इसको समझाने के लिए एक उदाहरण ले लेते हैं कि y बराबर कोई फलन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ऐसा कोई फंक्शन है कि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो हम लोग कह सकते हैं यहां से कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स का फलन, जिसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं, फलन है। कैसे कहेंगे कि फलन है? तो देखिए, यहाँ x के मान अगर हम लोग रखेंगे 1, इसको में x के मान यहाँ 1 रख दिए, तो इसको में 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 हो गया। उसके बाद x का मान अगर हम लोग 2 रखते हैं, तो 1 का स्क्वायर x का स्क्वायर, x के 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 और 1 5। इसको 3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 और 1 10। अर्थात कहने के मतलब हमको हुआ कि x के मान में परिवर्तन करने पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 के मान में परिवर्तन हो रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं
कि x जो है वह एक्स स्क्वायर x का फलन x स्क्वायर प्लस 1 है। ये आपस में दोनों फलन से ही संबंधित है, लेकिन हम लोग को यह उचित कहना होगा कि x स्क्वायर प्लस 1 x का फलन है। उसके बाद देखिए अब हम क्या करते हैं कि x स्क्वायर प्लस u का x स्क्वायर प्लस 1 के स्थान पर हम लोग u रख देते हैं। फलन के फलन समझ आने के लिए इतना हम प्रोसेस कर रहे हैं। देखिए यहाँ रख देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस यू के जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह पर यू रख देते हैं तो हम लोग के हो जाएगा बराबर में यू स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह पर ई वाला की जगह पर यू रख देंगे तो यू स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखिए यू के मान 1 रखेंगे, वाई के मान 1, यू के मान हम लोग 2 रखेंगे तो 2 दूना के 4, वाई के मान 4। अर्थात यहाँ भी हम कह सकते हैं कि वाई का जो y है वह u का फलन है। तो y u का फलन है और u जो है वह x का फलन है, अर्थात y जो है वह फलन का फलन है। समझ गए? एक बार और देखिए हम कह रहे हैं कि y u का फलन है और यहाँ आप लोग कह सकते हैं कि u x का x स्क्वायर प्लस 1 का फलन है। तो देखिए y जो है वह u का फलन है और u जो है x स्क्वायर प्लस 1 का फलन है, तो हम लोग कह सकते हैं कि y जो है वह फलन का फलन है। y फलन का फलन है। अगर आप लोग को लेक्चर अच्छा लगे कि हमको कुछ इस लेक्चर से सीख मिला है तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं कि कुछ हमको में कमियां रह जा रही है तो आप लोग कमेंट में उसको भी निदान के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग फलन का फलन समझे। अब इसी फलन के फलन को हम लोग को सारा डिफरेंशिएशन में हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है, सारा इस चैप्टर अवकलन वाले में। तो फलन का फलन समझने के लिए बहुत जरूरी था, इसलिए हम बताएं। अब इससे संबंधित और कुछ टर्म, बेसिक टर्म बता दे रहे हैं। हम बोलिए दिए हैं शुरू में कि यह जो है बेसिक लेक्चर है। देखिए हम लोग dy बटा dx अवकलन को हम लोग सूचित करते हैं dy बटा dx या इसको कभी काल f डैश x से भी सूचित करते हैं। देखिए अवकलन को हम लोग किससे सूचित कर रहे हैं? dy बटा dx से या f डैश से भी सूचित करते हैं। जो अवकलन है, अवकलन का कोटि होता है। कोटि कहने के मतलब कि अगर इसका घात जो है वह अगर 1 है तो हम लोग कहेंगे कि यह प्रथम कोटि का अवकलन है। अगर यही कहीं ऐसा लिखा दिखाई दे तो यह द्विकोटि का अवकलन है। अर्थात अवकलन एक बार करके किसी भी प्रश्न को फिर दोबारा प्रश्न को अवकलन करना होगा, तब दोबारा अवकलन हो जाएगा, तो उसको हम लोग कहेंगे द्विकोटि का अवकलन, जो आप लोग को 12वीं क्लास में पढ़ना है। उसके बाद अगर यहाँ घात 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा तो 3 कोटि का अवकलन, 4 हो जाएगा तो 4 कोटि का अवकलन। अगर मान जितना इसका पावर हो जाएगा उतना कोटि का अवकलन कहते हैं। और इसको डबल डैश दे देंगे तो यह हो जाएगा कि डबल कोटि का अवकलन है। ठीक, तो डबल कोटि का अवकलन, कोटि समझ में आया होगा, कोटि किसको कह रहे हैं। और अब इसका अर्थ समझेंगे कि इसका अर्थ क्या है। dy बटा dx का मतलब क्या है, अर्थ क्या है। देखिए जो नीचे रहता अर्थात हर में रहता है उसके सापेक्ष में ऊपर वाला का अवकलन कहा जाता है। जैसे कि हम लोग कहेंगे कि y का x के सापेक्ष में अवकलन, ऐसे इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, जो नीचे रहेगा उसके रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। कहेंगे कि y का x के सापेक्ष में अवकलन। अगर कहीं ऐसा लिखा हो tan x बटा sin x, तो हम लोग कह सकते हैं कि tan x का sin x के सापेक्ष में अवकलन, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद हम लोग और इससे संबंधित कुछ फार्मूला को पढ़ लेंगे, बेसिक फार्मूला।
और वह फार्मूला को हम डिराइव करके भी बताएंगे कि वह फार्मूला कैसे आता है। ठीक, तो आप लोग को देखिए कुछ बता दे रहे हैं फार्मूला। जैसे अगर किसी भी अचर का आप लोग डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे, dy बटा dx ज्ञात करेंगे, वास्तव में हम लोग को कहने की आदत होता है कि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x है, ऐसा कहने का हम लोग को आदत रहता है। लेकिन वास्तविक तो यह है कि यह जो है x स्क्वायर का डेरिवेटिव इतना है, अर्थात अवकलज इतना है, लेकिन हम लोग को कहने की आदत होता है कि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x है। ठीक, लेकिन वास्तव जो बात है वो आप लोग को हम समझा दिए। देखिए अगर a यहां अचर है, अच्छा अगर किसी अचर का डिफरेंशिएशन करना है तो वह शून्य होता है। ठीक, अब उसके बाद कोई ऐसा है x 5x, अर्थात x के साथ कोई अचर है, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग कि a को अर्थात अचर को बाहर निकालेंगे, उसके बाद x का डिफरेंशिएशन या कुछ भी हो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x का डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग तो 1 हो जाएगा, अर्थात a। कोई भी अचर है उसके साथ x है तो उसका डिफरेंशिएशन a होगा। अचर को बाहर निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग जिसका गुणांक है उसको से हम लोग गुना करेंगे। उसके बाद log x को याद रखिएगा कि 1 बटा x होता है। उसके बाद e के पावर x को डिफरेंशिएशन, सब समझिए कि dy बटा dx निकाल रहे हैं, e के पावर x ही होता है। अगर कहीं ऐसा देखने को मिल जाए माइनस e के पावर माइनस x तो इसका होता है माइनस x e के पावर x। उसके बाद हम ट्रिगोनोमेट्री से कुछ फार्मूला लिख दे रहे हैं कि साइन x का cos x और cos x का माइनस साइन x और tan x का sec स्क्वायर x और cot का माइनस cosec स्क्वायर x और sec का sec x इंटू tan x cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x। ये हम लोग का बेसिक फार्मूला है। उसके बाद और एक लिख देते हैं x के पावर n का डेरिवेटिव n गुने x के पावर n माइनस 1। अब इससे संबंधित कुछ हम लोग प्रश्न को न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, जिससे हम लोग को सारा फार्मूला याद हो जाना चाहिए। डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देगा कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो 1 बटा x। उसके बाद इसके बाद कुछ हम लोग न्यूमेरिकल अर्थात प्रश्न को हल करके उसके बाद इन्वर्सियल पढ़ेंगे कि साइन इन्वर्स का अवकलन क्या होता है, कॉस इन्वर्स का। उसके बाद हम लोग लॉगरिथम के पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से जो बेसिक है पहले उसको हम लोग को कवर करना है, ताकि जो लेक्चर फर्स्ट बार इस वीडियो को जो स्टूडेंट देख रहा है उसको भी समझ में आ जाए। देखिए कुछ फार्मूला पर हम लोग बेसिक फार्मूला पर हम लोग न्यूमेरिकल बता देते हैं। देखिए जैसे कि इस फार्मूला पर ज्यादा न्यूमेरिकल आने की चांस रहती है। x के पावर n, इसका डिफरेंशिएशन होता है n x के पावर n माइनस 1। देखिए कैसे कैसे आ सकता है प्रश्न। पहले y बराबर x के पावर 1 बटा 2 का डिफरेंशिएशन ज्ञात करने के लिए कोई बोल दे तो हम लोग को लिखेंगे dy बटा dx, और जो आगे है अर्थात ये n का काम कर रहा है, इसको बाहर लेकर आ जाएंगे, आगे लेकर आ जाएंगे मल्टीप्लिकेशन में,
और उसके बाद x के पावर में से 1/2 है उसको में से 1 घटा देंगे और 1/2 में से 1 घट जाएगा, अर्थात 1/2 हाफ है उसको में से फुल माइनस करना है तो माइनस का हाफ रह जाएगा। नहीं समझ में आता है तो लिख देंगे कि 1/2 -1 और लघुत्तम ले लिए 2 और यह 1 -2 यानी -1/2। इतना आप लोग को आता होगा इसलिए तो 12 में मैथ से लिए हैं। देखिए तो लिख देंगे हम लोग dy/dx 1/2 x का पावर -1/2। तो नीचे आ जाएगा तो हम लोग dy/dx लिख सकते हैं 1/2 और इसको x के पावर 1/2 लिख सकते हैं और x के पावर 1/2 को ही हम लोग रूट बोलते हैं। अर्थात एक फार्मूला और याद रखिएगा कि √x का डिफरेंशिएशन जो होता है वह डायरेक्ट याद रखिएगा कि 1/2 √x होता है। उसके बाद और कुछ बेसिक फार्मूला पर न्यूमेरिकल करा देते हैं। जैसे दिया रहेगा y बराबर x के पावर 6, तो dy/dx ज्ञात करना होगा तो हम लोग 6 को आगे रखेंगे, उसके बाद x के पावर 6 में से 1 को घटा देंगे अर्थात 5। अगर ऐसा रह जाएगा x के पावर 7/2, y बराबर x के पावर 7/2, तो 7/2 को आगे रख देंगे हम लोग और x के पावर 7/2 में से 1 को घटाएंगे। 7/2 कहने का मतलब हुआ 3.5 और 3.5 में से 1 को घटा देंगे यानी हो जाएगा हम लोग को 2.5 कहने का मतलब कि 5/2। समझ रहे हैं ना? देखिए 7/2 में से 1 घटा देना है तो 2 7 -2 यानी 5/2। इतना तो आप लोग के समझ में आ रहा होगा। उसके बाद प्रश्न कुछ इस प्रकार से रह सकता है, log x स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो log x स्क्वायर का डेरिवेटिव हम लोग करेंगे तो dy/dx लिखेंगे कि d और log x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर के सापेक्ष में, फिर x स्क्वायर का डेरिवेटिव x के सापेक्ष में। तो log का 1/x होता है जो कि x का काम कर रहा है x स्क्वायर, और x स्क्वायर का 2x होता है, इसको से एक खत्म हो जाएगा 2/x। देखिए अब ये बात हम लोग को आ गया कि अगर चेन रूल में रहेगा तब, अर्थात इसको से हम एक बात को याद आ गया उसको हम बता दे रहे हैं चेन रूल क्या है। इस प्रकार से इसको हम लोग हल करेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या नहीं लिए होंगे तो वीडियो को बैक करके और ले लीजिएगा। देखिए एक आता है चेन रूल, चेन रूल अर्थात इसको हम लोग हिंदी में श्रृंखला नियम कहते हैं। श्रृंखला नियम क्या है? तो जिस प्रकार से हम बताए थे कि y का एक फलन u है और u जो है x का फलन है और इसका डेरिवेटिव ज्ञात करना है, अर्थात जस्ट यही फार्मूला पर कि x log x स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ log x का पहले x के सापेक्ष में किए, अर्थात इसका a जो है फंक्शन है और फिर x स्क्वायर का x के सापेक्ष में किए। उसी प्रकार से हम लोग का चेन रूल होता है कि अगर y u का कोई फंक्शन है और u x का कोई फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव ज्ञात करना है तो dy/dx ज्ञात करना है, तो पहले उसके फंक्शन के अनुसार यानी y का u जो फंक्शन है फलन है उसके सापेक्ष हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर गुने u जो है u का डिफरेंशिएशन उसके सापेक्ष करेंगे उसके फलन के सापेक्ष, जैसे कि x का फलन है dx है फलन। तो इस प्रकार से यहाँ से हम लोग पाते हैं श्रृंखला नियम। देखिए इसको समझने के लिए कुछ उदाहरण बता दे रहे हैं। ऐसे रहेगा कि साइन इंटू x स्क्वायर ऐसा कुछ रहेगा। इसको हम लोग को डिफरेंशिएशन ज्ञात करना रहेगा। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, dy/dx लिखेंगे और साइन x स्क्वायर का पहले साइन x स्क्वायर के सापेक्ष में और उसके बाद x स्क्वायर का x के सापेक्ष में। बस सिंपल हो गया। साइन का हम लोग करते हैं डिफरेंशिएशन, साइन को हम लोग करेंगे
तो साइन का डिफरेंशिएशन आ जाएगा हम लोग का कॉस, तो कॉस एक्स स्क्वायर है। ऐसे नहीं कि हम लोग को ऐसे नहीं समझ लेना है, इसका मतलब कभी नहीं ये समझिएगा कि कॉस एक्स का होल स्क्वायर है या कॉस एक्स स्क्वायर एक्स है। ठीक, ये जो है अंश का जो यहाँ थीटा का काम करता है उसका काम कर रहा है। ठीक, तो हम लोग ज्ञात करेंगे कि cos एक्स स्क्वायर, पहले साइन का डिफरेंशिएशन cos हो गया और उसके बाद एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हम लोग ज्ञात करेंगे तो 2x हो जाएगा, अर्थात हम लोग इतना जो आया यही इसका आंसर है। एक उदाहरण से हम लोग चैन रूल को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जैसे देखिए ऐसे रह सकता है साइन इंटू कॉस एक्स। देखिए y बराबर साइन इंटू कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव dy बटा dx ज्ञात करेंगे। यहां लिखेंगे dy, पहले लिखने के लिए सीखना है कि dy बटा dx लिखेंगे और साइन का कॉस के सापेक्ष में और फिर कॉस का एक्स के सापेक्ष में। देखिए, तो यहां हम लोग लिख सकते हैं कि साइन को डिफरेंशिएशन जो होता है वह कॉस होता है, तो लिखेंगे कि कॉस, ये तो फार्मूला से कि साइन का कॉस होता है और थीटा का काम कर रहा है कॉस एक्स, उसके बाद गुने कॉस का होता है माइनस साइन, तो गुने माइनस साइन एक्स। ठीक, इसको यहाँ माइनस का चिन्ह नहीं देकर यहाँ दे सकते हैं, तो हम लोग को यही आंसर आ गया। उसके बाद और कुछ टर्म, जैसे समझिए कि y बराबर दिया हो tan x के पावर n। देखिए, ऐसा प्रश्न बहुत ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, x के पावर n दिया होगा तो हम लोग dy बटा dx ज्ञात करेंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं कि d tan x n किसके सापेक्ष में, x के पावर n के सापेक्ष में, उसके बाद x के पावर n को करेंगे हम लोग x के सापेक्ष में। तो देखिए, जो tan का डिफरेंशिएशन होता है वह sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर x के काम कर रहा है x के पावर n, उसके बाद गुने x के पावर n क्या होता है n इंटू x के पावर n माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं। इसको आगे ध्यान देंगे तो n x के पावर n माइनस 1 गुने सेक स्क्वायर x के पावर n, ऐसे लिख सकते हैं। बहुत सिंपल, आप लोग को समझ में आया होगा। उसके बाद और कुछ हम लोग इस नियम पे प्रश्न बना ले रहे हैं। देखिए, ऐसा दे दे cos रूट x, तो क्या करेंगे dy बटा dx d cos रूट x के सापेक्ष में, उसके बाद रूट x का x के सापेक्ष में, तो लिखेंगे cos का होता है माइनस साइन रूट x इंटू रूट एक्स को 1/2 रूट एक्स लिखते हैं, तो और अच्छा से लिखना होगा तो माइनस साइन रूट एक्स बटा 2 रूट एक्स। धीरे धीरे हम लोग प्रश्न को बनाना सीखेंगे, लेवल को इंक्रीज करना सीखेंगे। ठीक, तो आप लोग को आई होप कि चैन रूल जो होगा वह समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग अगर फंक्शन गुना में दे दे, अर्थात प्रोडक्ट रूल हम लोग को लगाना रहेगा, तब क्या करेंगे। देखिए, प्रोडक्ट रूल थोड़ा बता दे रहे हैं हम। अगर कोई फंक्शन ऐसा है कि साइन एक्स गुने रूट एक्स, ऐसा कोई फंक्शन है, अर्थात जो f1 फंक्शन है वह मान के चले कि यह f1 फंक्शन है और f2 फंक्शन a है, ऐसा फंक्शन दे दे
तो हम लोग कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए ये जो है वह प्रोडक्ट रूल लग रहा है, और यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई दो गो फंक्शन गुना में दे दे तो उसको हम लोग dy बटा dx ज्ञात करते हैं। y बराबर कोई f1x गुने f2, जो f2 लिख रहा है वो फंक्शन लिख रहे हैं कि या फलन दे दिया होगा, दो गो फलन। तो हम लोग dy बटा dx ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन को हम लोग छोड़ देंगे और सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन को देखिए डैश लगा दिए तो ये डिफरेंशिएशन कर दिए, और सेकेंड को डिफरेंशिएशन कर दिए और उसके बाद प्लस के चिन्ह देंगे और सेकेंड को हम लोग छोड़ देंगे और फर्स्ट का डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे। तो जो ये हो गया यही है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल पर कुछ हम लोग न्यूमेरिकल बना लेते हैं, जैसे sin x इंटू रूट एक्स, वाई बराबर दे देगा sin x इंटू रूट एक्स। तो देखिए dy बटा dx हम लोग लिखेंगे और साइन को पहला जो प्रोडक्ट है उसको छोड़ेंगे, तो साइन को हम लोग साइन x को छोड़ दिए और किसको किए dy बटा dx ज्ञात किए हम लोग रूट x को। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि प्लस का चिन्ह देंगे जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है, और f2 जो है वह उसको छोड़ेंगे अर्थात रूट x को छोड़ेंगे और गुने f1 को करेंगे जो कि f1 साइन का काम कर रहा है। देखिए यहाँ साइन का, अब जो है हम लोग याद करेंगे dy बटा dx, तो साइन तो छोड़ दिए हैं साइन x और रूट x को करेंगे तो वह रूट x का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं कि 2 रूट x होता है, तो 2 रूट x लिख दिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि प्लस का चिन्ह देंगे और रूट x को छोड़ेंगे और साइन का करेंगे, तो साइन का होता है cos, तो डायरेक्ट cos x। खूब से ज्यादा हम लोग कर सकते हैं तो इसका एलसीएम ले सकते हैं और एलसीएम लोग गुना कर सकते हैं, और नहीं तो इसको ऐसे ही हम लोग छोड़ सकते हैं। कारण है कि कुछ कटने वाला दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम लोग इतना छोड़ देंगे, तो ऐसा कुछ रहेगा। उसके बाद और प्रोडक्ट रूल पर हम बता दे रहे हैं, ऐसा कुछ रहे लॉग इंटू लॉग एक्स। देखिए ऐसा कुछ रहे लॉग इंटू लॉग एक्स, तो ये डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल पर नहीं है, यह जो है थीटा का लॉग एक, जो ये पहला लॉग है उसका थीटा का काम लॉग एक्स कर रहा है और उसका काम जो है, और एक दूसरा जो है उसका काम एक्स कर रहा है। इसको डिफरेंशिएशन करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे dy बटा dx, ये श्रृंखला रूल पर लगेगा। तो पहले हम लोग लॉग इंटू लॉग एक्स का हम लोग लॉग एक्स के सापेक्ष में करेंगे, उसके बाद लॉग एक्स का एक्स के सापेक्ष में। देखिए यहाँ x का काम जो कर रहा है वह log x कर रहा है, इसलिए log x को देखिए log x का डेरिवेटिव 1 बटा x होता है जो कि x का काम कर रहा है log x, तो यहाँ से हो जाएगा log x गुने log x का हम लोग करेंगे तो log x का 1 बटा x होता है, तो 1 बटा x हो गया, और इसको ही लिख सकते हैं कि x इंटू log x। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देखने को मिलता है, वही क्वेश्चन आप लोग को कराएंगे हम जो कि एग्जाम में कभी पूछा हुआ है क्वेश्चन बैंक से या एनसीईआरटी बुक से कराएंगे। सभी जो प्रश्न था वह क्वेश्चन बैंक या एनसीईआरटी से मिलता जुलता रहेगा। तो आई होप कि आप लोग को यह बेसिक लेक्चर समझ में आए, और उसके बाद हम अपना लेवल को इंक्रीज करके अगला वीडियो लेकर आएंगे।